पार्वती मैया पूछने लगी, हाँ बाबा क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं, सती अनुसुईया जी को प्रणाम किया है। बोले अच्छा, इस दुनिया में जितनी भी देवियां हैं ना, सब मेरी आराधना करती हैं। कुंवारी हो तो और ब्याहता हो तो, कुंवारी हो तो सब एक ही बात सोचती है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसऊ सदा उरपुर सबही के। सब कहते हैं मुझे सुंदर घर मिले, सुंदर वर मिले, अच्छा ये हो अच्छा हो, सब मेरी पूजा करती हैं। और जो ब्याहता हूं वो अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी सुख प्रदान, सुख चाहती है मुझसे। दुनिया पूजे मुझे और आपने पूज दिया किसी और को, प्रणाम कर दिया किसी और को, क्या वो मेरे से बड़ी सती है? देवी बुरा मत मानना, और आप तो मानती कहाँ हो बुरा। वैसे भी मैं आपसे तो कहीं नहीं रहा, ये जो देवियां थोड़ी जलन हो जाती है। अगर एक देवी के आगे दूसरी देवी की प्रशंसा कर दो, वो बड़ी अच्छी, पता है वो मीठा बहुत बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, तो जो देवी सुन रही है ना वो तो गई काम से। बोलो राधे राधे राधे। अच्छा ठीक है, उसी के पास जाओ, वही बात करो। हरि बोल। अरे मैं तो ऐसे ही उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, कोई सच बात। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी पत्नी के आगे अगर पति चैन से रहना चाहते तो दूसरे की पत्नी की प्रशंसा मत करना। हमेशा अपनी पत्नी को ही प्रशंसा का रसगुल्ला खिलाते रहो, चाहे कितनी भी कैसी भी। आप बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छी हैं, आप गुस्सा तो बिल्कुल भी, गुस्सा तो आपको मिला ही नहीं बिल्कुल है, जिद्दी तो आप है ही नहीं, और आपको तो मतलब इतना ना, बहुत अच्छी है। बोलो राधे राधे राधे। देवियां वैसे बहुत अच्छी होती है ना, बहुत कुछ भी बोले सब समझती है। प्रशंसा सुनाते रहो सुबह से शाम तक, कभी लड़ाई नहीं होगी तुम्हारी कसम। झूठ बोलते रहो, इनको अच्छा लगता है। आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, इनको उससे कोई लेना देना नहीं। इनकी तो बस बोलते रहो, आपके ये बहुत अच्छे, आप वो बहुत अच्छे, आप बोलती बहुत अच्छा है, आप भोजन बहुत, चाहे खाने में कितना भी नमक डाल दिया हो सब्जी में, फिर भी बोलो आपने भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना, खुश हो गया, देवी खुश हो गई। अब देवी से वरदान मांगो, बोले घर में शांति रखो देवी। बोले राधे राधे, जोर से बोलिए। पतियों को घर में सुकून से रहने का और अच्छे से खाना खाने का आइडिया बता दिए। सबसे बड़ा आइडिया, भोजन में नमक हो, मिर्च हो, कुछ न हो, बुरा मत कहो कि तुमने बुरा बनाया, एक ही बात कहो, अरे क्या क्या फलाने होटल में भी खाया था ना, वहां भी इतना स्वादिष्ट नहीं था, ताज भी फेल कर दिया तुमने तो, है? इतना अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट। चाहे प्रशंसा करो, अरे भाई आज अगर बुरा बनाया है तो प्रशंसा सुन सुन के कब तक नहीं बनाएंगे, एक दिन तो अच्छा बना ही देंगे, और जिस दिन बना दे उस दिन तुम्हारा कहना सब सफल हो जाएगा प्यारे, क्योंकि जीवन में पत्नी के हाथ से स्वादिष्ट खाना कभी कभी नसीब होता। बोले राधे राधे। नहीं नहीं मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि अभी मुझे भी घर जाना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो पार्वती जी ने कहा दुनिया मुझे भजे और तुम किसी और को, जाके परीक्षा लो। बाबा बोले अरे सुनो, परीक्षा परीक्षा नहीं, देवियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोले नहीं लोगे तो मैं जा रही हूं अपने मायके। बोले अच्छी भला है, मायके जाके क्या करना है, यहीं रहो। बोले नहीं आप बैठो, मैं जा रही हूं अपने मायके। बाबा बोले सुनो नारद जी समझाओ ना। नारद जी बोले महाराज मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं। नारद जी चल दिए। बोलो राधे राधे। और नहीं मानी देवी, क्योंकि देखिए देवियों से एक निवेदन कर दूं, जिद अच्छी नहीं होती, जिद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप जिद करोगी तो, मैं अपने घर के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं सिर्फ अभी जो कथा सुन रहे ना देवी उनके लिए कह रहा हूं। जो देवी जिद करती है ना, जिद कभी कभी अपने लिए मुश्किल बन जाती है। अब इन तीनों देवियों ने, ब्रह्मा जी की पत्नी ने, नारायण की पत्नी ने, बाबा भोलेनाथ की पत्नी ने, तीनों ने जिद की, और जिद करके तीनों को ही परीक्षा लेने भेज दिया। अब नारायण भगवान सोच रहे परीक्षा लेने जाना है तो कैसे परीक्षा ली जाए, तुरंत संत बन गए। इधर में ब्रह्मा जी ने सोचा
कैसे परीक्षा ली जाए, वो भी संत बन गए। इधर में महादेव बाबा भोलेनाथ, वो भी संत बनकर परीक्षा लेने जा रहे थे। तो नारायण अपने धाम से निकले, बाबा भोलेनाथ अपने धाम से निकले, और जैसे ही निकले तो सबसे पहले यही दोनों मिले। अब बाबा भोलेनाथ सोच रहे हैं ये नारायण जी आ रहे हैं, अब इन्होंने अगर मुझे पहचान लिया तो कैसे कहूंगा कि अपनी पत्नी की बात मानकर परीक्षा लेने जा रहा हूं, कैसे कहूं। तो बाबा ने थोड़ा रास्ता थोड़ा सा है ना इधर से थोड़ा ना साइड मार दिया, कट मार दिया, और जैसे ही कट मारा ना नारायण भगवान समझ गए शॉर्ट कट मार रहे बाबा। ओ बाबा, महादेव बाबा की जय। बाबा सुनो सुनो, किधर आओ, हमसे ही छिप रहे हो। अरे बोले क्या बताऊं महाराज, अब शादी कर लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोले क्यों क्यों भैया, क्यों छिप रहे हो। बोले इसलिए छिप रहा हूं, एक बात बता दो, आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताओ, नारद आपके घर गया था क्या। बोले नारद जी आपके घर गए थे, इसका मतलब आप नारद जी की कृपा पात्र है। बोले हाँ। बोले मैं भी उन्हीं का कृपा पात्र हूँ, मैं भी अपनी पत्नी की वजह से। बोले ठीक है महाराज, अच्छा हुआ, अगर अकेला जाता तो मेरे अकेले की लोग हंसी करते, अब तो कम से कम दो तो हैं, अब हम दोनों की हंसी करेंगे लोग, चलो चलते। बोले नहीं, दो की हंसी नहीं होगी, घबराओ मत। बोले क्यों। बोले तीसरा भी आ रहा है। लगता है बेटे ने बाप को भी नहीं छोड़ा। वो आ रहे बुढ़ऊ बाबा ब्रह्मा जी, आ जाओ बाबा। और ब्रह्मा जी जब आए पूछा क्या हुआ। बोले क्या होगा, नारद को बीना ऐसा पकड़ा दिया महाराज आपने, नारद किसी को छोड़ता नहीं है, वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। बोले अब क्या हुआ। बोले चलो तीनों चलते। बोले ठीक है चलते हैं। और तीनों देव जो है अलख निरंजन, तीनों देव तीनों संत बन गए, और संत बन के पहुंचे मैया सती अनुसुईया के द्वार पर। अलख निरंजन कहा, और जैसे ही अलख निरंजन कहा, मां भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, और जैसे भिक्षा मांगी, उस समय सती अनुसुईया जी स्नान कर रही थी। मां सोचने लगी कि अगर मैं इनको कहती हूं थोड़ी देर ठहर जाओ, तो मेरा जो धर्म है, गृहस्थ धर्म, वो नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं इनको भिक्षा नहीं देती हूं तो भी मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। और इस समय मैं स्नान कर रही हूं, इस अवस्था में मैं इनके सामने जा नहीं सकती, अब मैं क्या करूं। फिर अब आ जाई मैया भिक्षाम दे, मां भिक्षाम दे। मैया ने तुरंत सोचा क्यों न मैं इनको बाल स्वरूप में कर दूं। अगर ये बाल स्वरूप में आ जाएंगे तो बालकों के आगे, बच्चों के आगे, अपने बाल गोपालों के आगे तो कैसे भी चले जाओ। माँ कैसे भी जाए तो बच्चों के आगे तो माँ कैसे भी जा सकती है ना। तो उन्होंने अपने पति का नाम स्मरण किया, और पति का नाम स्मरण करके जिस गंगा जल से वो स्नान कर रही थी, उस गंगा जल को उनके ऊपर जो है छिड़का। और जैसे उनके ऊपर वो जल पहुंचा, तो जहां पर वो बहुत बड़े बड़े संत खड़े थे, तीन, वो अब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हो गए हैं। बोलो सती अनुसुईया जी की जय। कितना पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। देखिए ऐसी देवियां हमारे भारत में हुई, और उन्हीं परम साध्वी सतियों के बल पर हमारे ये भारत देश गर्व महसूस करता है। परम साध्वी, अपने पति के प्रति इतना दृढ़ प्रेम, इतना दृढ़ भाव, गजब गजब। और उसी प्रभाव को तो देखिए, तीनों शंकर ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवों को बालक बना दिया, गोपाल बना दिया, बच्चा बना दिया। किसी को कहो ना अपने पति को परमात्मा परमात्मा मान लो, तो पता है देवी क्या कहती, ओनली यही बचा था परमात्मा कहने को। तो किसको कहेगी परमात्मा, काइला। जिस समय कुंवारी थी उस समय बड़ा कहा मुझे अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा वर मिले, और जब अच्छा वर मिल गया तो उसकी कोई रीझ बूझ नहीं करते हो।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो। राधे राधे। वर अच्छा हो या बुरा, हर स्थिति में स्त्री को चाहिए कि अपने पति को ही भगवान समझे। या तो पति परमात्मा को मान लो तो ठीक है, जैसे मीरा ने मान लिया। काफी लोग कहते अगर हम इनको भगवान मान ले तो भगवान को क्या माने, प्रश्न है। अगर पति को भगवान माने तो फिर उनको क्या माने, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो मैं आपका संदेह दूर कर देता हूं, भ्रम दूर कर देता हूं मैं आपका। या तो मीरा की तरह इतना प्रेम करिए गोविंद से कि तुम्हारे मुंह से निकले मेरे दो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सर मोर मुकुट मेरो पति पति सोई। इतना प्रेम हो कि दुनिया के पति के प्रति आकर्षण न रहे, दुनिया के पति के प्रति आकर्षण लेश मात्र को भी नहीं। मीरा ने कभी भी अपने पति का संग नहीं किया। 1 महीने तक उनके पति जीवित रहे। 1 महीने के बाद मीरा के पति का युद्ध में देहागमन हो गया, देह संपूर्ण हो गई, प्राण निकल गए उनके, पृथ्वी को छोड़ दिया। लेकिन मीरा ने सुहाग का श्रृंगार नहीं उतारा। मीरा ने अपने सुहाग का श्रृंगार नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि मीरा ने कभी भोजराज को अपना पति समझा ही नहीं। पति कौन? ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरिए गोपाल चूड़ो अमर हुए जा। वैसे बर अगर वर्ण करना है, पति अगर बनाना है तो कन्हैया को बना लो, मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को। क्योंकि मेरे कन्हैया को अगर आपने अपना पति बना लिया तो सच मानिए आपके सुहाग को कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, कभी भी आपके सुहाग पर आंच नहीं आ सकती। अमर हो जाएगा सुहाग आपका, अमर हो जाएगा। तो मीरा की तरह या तो प्रेम हो कि सिर्फ गिरधर ही पति है, या फिर अपने ही पति को गिरधर बना लो। दोनों ही स्थिति में तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। सती अनुसुईया जी ने अपने पति को ही परमात्मा मान लिया तो उनकी गति हो गई, सदगति हो गई, उच्च श्रेणी में उनका नाम आ गया, परम गति। और मीरा ने भी अपने पति को छोड़कर गिरधर को पति मान लिया तो उनका भी परम गति हो गई। तो दोनों स्थिति में आपकी गति निश्चित है। लेकिन पति से द्वेष करो और परमात्मा को पति मत मानो तो गति होना निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।